स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज एक लंबे समय से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ थोड़ा सा विद्यालय खुलने के कारण व्यस्तता हो गई थी। आज हम लोग स्टडी करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग में अगर सेल लगाए जाएं, एक तरीके से सेलों को कंबाइन करने का एक ऑर्डर है मिक्स्ड ऑर्डर, मिश्रित क्रम, और उनमें सेलों को कंबाइन करके हम बैटरी बना सकते हैं। बाकी हम पुराना कॉन्सेप्ट आपको दे ही चुके हैं कि बैटरी बनाने का रीज़न क्या है, मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमारा जो मिक्स्ड ग्रुपिंग है, मिक्स्ड ग्रुपिंग या कहें तो मिश्रित क्रम, क्या है मिश्रित क्रम? इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें n सेल को पहले सीरीज में ऐड करते हैं। n का मतलब 2, 3, 4 कुछ सेलों को सीरीज में ऐड करते हैं, फिर सीरीज बनाने के बाद कई सारी उनको पैरेलल कर देते हैं। मतलब आपको समझाता हूँ, मान लीजिए ये है बेटा प्लस माइनस, ये एक सेल है, इसकी सीरीज में अगर आपको दूसरा सेल ऐड करना है तो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो अब ये दूसरा सेल, ठीक है, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे करके कई सारे सेल्स को ऐड कर दो, प्लस माइनस, छोटा बना दे रहा हूं, ठीक है ना, और 1, 2 ऐसे करके n सेल हो, सबको ऐड कर लिया। ये सब सीरीज में है बेटा, इसका भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है और सबका EMF कैपिटल E है, ठीक है, और इस तरीके से एक सीरीज बन गया बेटा। हाँ, तो अब आप ये देखो, ऐसे ऐसे अगर हम कई सारी सीरीज बना लें, मान लो M सीरीज बना लेते हैं, इसी तरीके से कितने सीरीज बना लेते हैं, M सीरीज बना लेते हैं। वैसे तो ये मतलब ये एक सीरीज है, और भी बना लीजिए इसी तरीके, बिल्कुल सेम। ऐसे बन गई M सीरीज, देखिए एक सीरीज, दूसरी सीरीज, ऐसे आखिरी सीरीज मतलब MME सीरीज, MME सीरीज, MH सीरीज, ठीक है। हो गया बेटा, ये MH सीरीज है। ये n सेल थे, कितने सेल थे, 1, 2 n सेल, सब में n सेल, ठीक है। और कुल कितनी सीरीज हुई, ऐसे टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितने हुए, M सीरीज, और हर सीरीज में n सेल, और इन सबको पैरेलल में ऐड कर दो, ठीक है ना। ऐसे बीच में बहुत सारे लोग होंगे, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 ऐसे MV पंक्ति, सबको ऐड कर दो। या फिर हो गया बेटा, सबको एक ले आओ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दो, ये हो गया बेटा, ये आपका मिक्स्ड ऑर्डर। इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो भैया E एक पंक्ति में NE, एक का NE होगा, इस एक का कितना होगा टोटल NE, वैसे इसका भी कितना होगा NE, इसका भी कितना होगा NE। तो चूंकि सब पैरेलल में है, देखो टोटल एक सीरीज, अगली सीरीज, अगली सीरीज, अगली सीरीज, अगली सीरीज, सारे सीरीज एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल में है, तो जो नेट आएगा E वो भी NE ही होगा, ठीक है। जैसे n सेलों को पैरेलल में कर दो तो उनका जो नेट विद्युत वाहक बल होता है एक ही सेल के विद्युत वाहक बल के EMF के बराबर होता है, तो वैसे नेट EMF यहां पर भी NE रहेगा। अब आप देखो R एक सीरीज में, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक सीरीज में NR, हर सीरीज में NR, हर सीरीज में NR, ठीक है ना। तो NR 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 ऐसे सब पैरेलल में ऐड होता चला गया है।
तो जरा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो, चूंकि पैरेलल में है। मान लेते हैं नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस RENT है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R इंटरनल निकाल लो। इंटरनल कितना होगा 1/NR, 1/NR, 1/NR डॉट 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 कितनी बार 1 2 3 4 5 कितनी बार m बार 1 2 3 4 5 6 ऐसे m बार, m टाइम्स। ठीक है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 2 LCM तो सबका NR ही होगा, m टाइम्स हुआ है तो m हो जाएगा, ये ऊपर 1 2 1 1 1 m बार जुड़ेगा तो ठीक है ना। तो R इंटरनल का जो नेट आ गया वो कितना आ गया NR/m आ गया, R इंटरनल का जो नेट आया है बेटा। अब टोटल निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस R नेट टोटल सभी सेलों का और प्लस कैपिटल R भी। तो इन सब का तो नेट कितना आ गया बेटा, इन सब का नेट कितना आ गया, इन सब का नेट आ गया कितना NR/m। और अब जो करंट चलेगा I वही जाएगा किसमें कैपिटल R में। तो अब आप सोच लीजिए इन सब का नेट और प्लस ये कैपिटल R सीरीज में आ गया, यानी NR/m और प्लस कैपिटल क्या R हो गया बेटा, NR/m और प्लस कैपिटल R। चलिए ठीक है सर, ये भी हो गया। अब आप जरा करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। करंट जो आएगा वो E नेट अपान R नेट से आएगा। E नेट बराबर NE और R नेट बराबर NR/m प्लस कैपिटल क्या बेटा R आ जाएगा। ठीक है, तो I = NE अपान NR प्लस MR, M का मल्टी कर दिए, M ऊपर चला गया, ये हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि I क्या हो मैक्स, क्योंकि बैटरी बनाने का उद्देश्य यही है कि धारा करंट सर्किट में मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप I मैक्स चाहते हो तो NR प्लस MR इट शुड बी मिनिमम, और ये मिनिमम चाहिए आपको। क्या मैं NR प्लस MR को ऐसा लिख सकता हूँ √NR का स्क्वायर √MR का स्क्वायर -2 √NR इंटू √MR प्लस इस तरीके से 2 √NR इंटू √MR, इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर हट जाएगा तो यही आ जाएगा और ये दोनों कट कर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ √NR प्लस √MR का क्या बेटा होल स्क्वायर, और ये प्लस नहीं बल्कि क्या माइनस A² + B² -2AB और प्लस 2 √NR इंटू क्या बेटा MR। अब आप जानते हैं कि अगर चाहते हैं ये मिनिमम हो तो ये भी क्या हो मिनिमम हो, और ये भी मिनिमम हो, और इसकी तो इसमें तो आपको चेंज कर ही नहीं सकते। अगर ये मिनिमम चाहते हो तो ये भी मिनिमम हो, और इसका मिनिमम वैल्यू किसी भी होल स्क्वायर वैल्यू की मिनिमम वैल्यू जो होती है, किसी पूर्ण वर्ग राशि का जो न्यूनतम मान होता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है इसकी, वो कितनी होती है 0। √NR माइनस √MR इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाओगे 0 का 0। किसी भी होल स्क्वायर वैल्यू की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। मैं फिजिकल मैथमेटिक्स में पहले बता चुका हूँ। स्क्वायर इसको ऐसे कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, NR बराबर MR, यहाँ से R इज इक्वल टू NR/m। क्या देखा सर, मैंने देखा कि अगर आप चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम हो, तो करंट मैक्सिमम चाहते हैं तो R इज इक्वल टू NR/m होना चाहिए। इसमें पुट करिए I इज इक्वल टू MNE अपान NR प्लस M और कैपिटल R बराबर NR/m, MNE अपान 2NR, NN कैंसिल, तो I इज इक्वल टू ME और Y क्या होगा 2R। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम करंट है जो आपको मिलेगी। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मिश्रित क्रम में अधिकतम करंट मिले
मिक्स्ड ऑर्डर में मैक्सिमम करंट मिले तो एक चीज याद रखिएगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोधों के तुल्य के बराबर हो। जितना सेल लगाया था सीरीज पैरेलल करके, सबका जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आया था वो यही आया था NR/M। तो कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू NR/M अगर आप I मैक्स चाहते हो तो। और वो मैक्सिमम जो करंट होगा वो ये होगा, ME/कितना बेटा 2R।